नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये मावे जैसे बनने वाली रोल की रेसिपी, जिसे हम बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा के, बिना दूध के, बिना चाशनी के झटपट से बना के तैयार करेंगे। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम ये मिठाई बनेगी कि एक बार इस मिठाई को बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले पैन ले लिया है। इसमें हमें डालना है 1 कटोरी मैदा। जी हाँ, आज हम मैदा से ही स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि ये मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी और स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बन के तैयार होगी। और बस हमें इसे धीमी आंच में इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मैदा को सेक लेना है, ताकि जो इसकी नमी है वो दूर हो जाए। आप इस मिठाई को बेफिक्र बना सकते हैं क्योंकि इसमें बिगड़ने का कोई चांस नहीं है और स्वादिष्ट तो बननी ही है, क्योंकि बहुत ही कम सामान में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट ये मिठाई बनती है। और अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए भूंज लिया है, यानी इसका जो नमी थी वो दूर कर ली है। ऐसा करने से जो हम घी डालेंगे बहुत ही कम घी में हमारी मिठाई बन जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले मैदा को सेक लिया था। 1/4 कप हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इस तरह से चलाते रहना है। धीमी आंच में हम लगातार चलाते हुए मैदा को भूंज लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और मैदा अच्छे से भूंज ना जाए। तो बस हमें इसी तरह से इसे चला लेना है और थोड़ी देर में ये अच्छे से सिकने लगेगी मैदा। और मैंने धीमी आंच में इस तरह से दबा दबा के अच्छे से भूंज कर तैयार की है। आप चाहें तो यहाँ पे 1-2 चम्मच घी और भी डाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सूखा है, लेकिन हम इस तरह से चलाते हुए भूंजेंगे तो ये भून जाएगी। तो बस मैंने इसी तरह से चलाते हुए मैदा को भूंज लिया है। अब मैंने घी और ऐड नहीं किया है और इसी तरह से इसे भूंज लेंगे। हल्का सा बस इसका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट मिठाई बनेगी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। और इस मिठाई से हम बर्फ़ी नहीं बनाने वाले, ना पेड़ा बनाने वाले, हम यहाँ पे स्वादिष्ट रोल बनाने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस मिठाई को बनाने में देखें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मैदा को अच्छे से आपको भूंज लेना है। बस इसको कच्चा नहीं रखना है। हल्का सा इसका जैसे ही कलर चेंज आपको दिखे तो तुरंत गैस को बंद कर देना है। तो मैदा हमारी भून चुकी है और मैं इस तरह से इसे चला रही हूँ ताकि हल्की सी ठंडी सी हो जाए। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी हमारी मिठाई बन के तैयार होगी। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें 2 इलायची मैंने इस तरह से डाल दी हैं। और अब हमने यहाँ पे 4 काजू ले लिए हैं, 4 बादाम ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो जितनी हमने मैदा ली थी उसका आधा भाग हमें चीनी डालना है। तो आधी कटोरी मैंने चीनी डालकर इन सारी चीज़ों को बढ़िया से महीन होने तक पीस लिया है। इसमें जो चीनी हमने पीसी है इसमें क्रिस्टल नहीं रहने चाहिए। आप चाहें तो चीनी को एक बार छान भी सकते हैं। और इसे हम हाथ से दबा के देखेंगे। ये जो मैदा है ना, अच्छे से हमें इसे ठंडा करना है। अगर ये थोड़ी भी गर्म रहेगी ना तो चीनी पिघलने का डर रहेगा। तो बस इस तरह से जब अच्छे से ठंडा हो जाए हाथों से आप चेक कर लीजिए और चीनी को इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो जो ड्राई फ्रूट डाले हैं उसकी वजह से इसमें टेस्ट बिल्कुल हटके आने वाला है और बहुत ही बढ़िया की फ्लेवर की ये मिठाई बनेगी। और इस मिठाई की ख़ास बात यह है कि ये बिगड़ने नहीं वाली है, जैसे आप देखेंगे वैसे ही बना लेंगे।
और देखें इसे मैंने इस तरह से अच्छे से हाथों की सहायता से कंबाइन कर लिया है, क्योंकि हाथों से ज़्यादा अच्छे से ये बन रहा था। और बस इस तरह से बनाने के बाद आप चाहें तो इसे पेड़ा का शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पेड़ा का शेप ना देके रोल का शेप दिया है। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक पन्नी ली है और इस पे एक तेल लगा लिया है। इसकी जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस मिश्रण को इसमें इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद आप कोई ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और मैंने इसे हल्का सा बेल लिया है रोल करने के पहले, और पिस्ता अंदर थोड़ा सा डाला है, एकदम कटा हुआ बारीक सा, और हाथों से दबा दिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और रोल को हम इस तरह से दबाते रहेंगे हाथों से, और पन्नी को इस तरह से खिसकाते रहेंगे। और इस तरह से अच्छे से अब हमें रोल कर लेना है इसे। और जैसे ही ये इस तरह से हो जाए तो हाथों से हम इसे एक सा कर देंगे। और थोड़ा पन्नी पर चिपक रहा था तो मैंने इस तरह से इसे निकाल लिया है रोल करने के लिए, और इस तरह से हाथों से एक सा कर देंगे हम। एक सा करने के बाद आप इसी पन्नी में दोबारा से इसे रख कर कवर कर दें। जब हाथों से एक सा कर लें तो इस तरह से मैंने थोड़ा चपटा सा शेप दिया है, रोल का एकदम गोल वाला रोल का शेप नहीं दिया है, थोड़ा जो चपटा सा होता है वही शेप दिया है। और अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा देर तक रखेंगे उतना अच्छा ये सेट होगा। अब यहाँ पे चांदी का वर्क ले लीजिए, या फिर ड्राई फ्रूट बारीक कटे हुए ले लीजिए इसके ऊपर से लगाने के लिए। और बस हम इसे काटने के लिए तैयार हो गया है रोल। और अब चाकू की सहायता से हम इसे काट लेंगे। इस रोल को बनाने में देखें कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसकी चाशनी नहीं बनाई थी। और पहले मैंने बीच से काट के इसे 2 भागों में कट कर लिया है, और अब इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रोल की रेसिपी। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, देखिए मैं काट रही हूँ तो ये थोड़ा सा कट गया है, पर कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा सावधानी से इसे आराम से काटेंगे, चाकू को इस तरह से रखते हुए चलाते हुए, तो हम इसे अच्छे से काट ले जाएंगे। क्योंकि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई ये बनेगी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। और जैसे कभी आपने बाज़ार के रोल खाए हों तो एकदम वैसे ही रोल बनने के तैयार होंगे। तो सारे रोल को हम इसी तरह से काट लेते हैं। आप देखिए कितने बढ़िया रोल बने हैं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम सी ये मिठाई है। रोल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आज की रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा मुझे कैसी लगी आज की रेसिपी, और कैसी रेसिपी आपको पसंद है वो भी बता सकते हैं। सॉफ्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनी है, इसे ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे सच में बताइएगा कि